अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर पड़ा है और अचानक दिखे ट्रेडिंग सस्पेंड, तो समझ लीजिए कि आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग अचानक क्यों बंद कर दी जाती है, किस डेट पे शेयर सस्पेंड होता है, डिलिस्ट होने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा या उसका पैसा डूब जाएगा, उनको क्या करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से आप इस प्रकार की सिचुएशन से बच सकते हैं, और आपने जो पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है वो उस पैसे का क्या होगा। इन सारी बातों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक रिटेल ट्रेडर्स मतलब कि 90% रिटेल ट्रेडर मार्केट में ये गलती करते हैं, जिस गलती के कारण उनका सारा पैसा मार्केट में डूब जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पार्ट बताऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक के, जहां पे हर एक स्टेप आपको क्लियर करेंगी कि आप किस प्रकार से इस प्रकार की सिचुएशन से बच सकते हैं, और आने वाले समय में इस प्रकार की गलती अगर मार्केट में होती है तो आप ये गलती से बच सकते हो, अपने कैपिटल की सेफ्टी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे का पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग सस्पेंड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी हाल ही में देखने में आया है कि काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे कि जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हुई, रिलायंस कैपिटल के अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हुई, और ऐसी काफ़ी ज़्यादा सारी कंपनियां जिसमें इन्वेस्टर को पता नहीं होता है और अचानक उनके सारे पैसे जो है वो रिस्क में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है कि ट्रेडिंग सस्पेंड का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो गई है, मतलब ये है कि अब आप उस शेयर में खरीदी बिक्री नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएसई किसी शेयर को सस्पेंड करता है जब कंपनी मर्जर या अमाल्गमेशन में जा रही है, कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, कंपनी रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि सेबी एक्सचेंज कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं, वो रूल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उनको क्वार्टरली नंबर्स अनाउंसमेंट करना होता है। अगर कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है तो ये भी एक सिचुएशन आती है जिसके कारण उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड या डिलिस्ट कर दिया जाता है। और इंसॉल्वेंसी या एनसीएलटी का मामला चल रहा है, कुछ कंपनियां कर्जे में होती है, कंपनियां बिकवाली के प्रोसेस में जाने वाली होती है, दिवालिया की कंडीशन में जाती है, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी या एनसीएलटी की प्रोसेस। उसमें अगर मामला चल रहा है तो यहाँ पे कंपनी जो है वो सस्पेंड हो सकती है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है। तो सस्पेंड का मतलब ये होता है कि वार्निंग सिग्नल। अगर आपको सस्पेंड का मतलब ये लिखा हुआ आ रहा है तो ये आपके लिए एक वार्निंग का, चेतावनी का सिग्नल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 2 पे देखते हैं। हाल ही में ट्रेडिंग क्यों बंद कर दी गई। अगर ये मैसेज आ रहा है तो ट्रेडिंग अचानक बंद हो जाती है। ऐसा है कि पिछले 1 महीने में कई कंपनियों की ट्रेडिंग इसलिए बंद हुई है क्योंकि वो मर्जर या स्कीम ऑफ एग्रीमेंट में चली गई है। इसमें क्या होता है, अब इसमें आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि कुछ दूसरी कंपनियों में मर्ज हो गई है, जैसे कि अभी इंडिया यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस, इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस और धानी सर्विसेज, ये आपस में मर्ज हो गई। तो इसमें से धानी सर्विसेज, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस ये सस्पेंड हो गई है, यानी इसके अंदर से ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। लेकिन इसके बदले में एक नई कंपनी के शेयर मिले हैं जिसका नाम है इंडिया बुल्स लिमिटेड। तो ये एक बात अलग हो गई है, ये मर्जर की प्रोसेस थी, ये अलग हो गई। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि पहली बात तो जो शेयर है वो एक नए शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब पूरी तरह से यहाँ पे यानी कि जो पुराने शेयर है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए जाते हैं और नए शेयर के आपको मिल जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देता है। जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक कि क्या है कि एक्सचेंज जो है वो ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देता है, यानी कि आपके शेयर या तो आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे या डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको सस्पेंड लिखा हुआ आएगा। ये मैटर हो सकता है अगर कंपनी मर्जर में चल रही है। अब पार्ट नंबर 3 ये आप समझिए, ट्रेडिंग कब से बंद मानी जाती है। जिस दिन एक्सचेंज सस्पेंशन नोटिस जारी करता है उसी दिन से ट्रेडिंग जो है वो पर्सनली खत्म समझो। यानी कि जिस दिन से एक्सचेंज ने सस्पेंशन का नोटिस जारी कर दिया, सर्कुलर में आ गया एनएससी के, तो उस दिन से आप मान लो कि ट्रेडिंग जो है इसकी पार्सली बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप यहाँ पे खरीद सकते हो शेयर, ना ही आपके होल्डिंग में कोई शेयर है वो आप उनको बेच सकते हैं। आमतौर पे प्रोसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं प्रोसेस के आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट आप ये समझो कि पहले रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होती है कि इसकी एक रिकॉर्डेड आएंगी कि
पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट पे आपके जो शेयर है वो सस्पेंड हो सकते हैं या डिलिस्ट हो सकते हैं, उसकी एक रिकॉर्ड डेट आपको मिलेंगी। दूसरा, रिकॉर्ड डेट के आसपास क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो सकती है। यानी सपोज मान लो कि आपको किसी शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 तारीख दी गई है, तो 5 तारीख आने से पहले पहले तक के आपके जो शेयर है उसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो सकती है। यानी कि जिस भी दिन ये पता चले कि इसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड होने वाली है, तो आप उस शेयर से एग्जिट कर सकते हो या बेच के निकल सकते हो, या वो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, आपको क्या डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कहता है, कुछ दिन बाद ऑफिशियली डीलिस्ट की डेट आ जाएंगी। आपको ईमेल आ सकता है या आपको मैसेज मिल सकता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा ईमेल में कि अब ऑफिशियल इसकी जो सस्पेंड की डेट है, पर्टिकुलर डेट पे जो स्टॉक है वो सस्पेंड हो जाएगा। चाहो तो आप अपने शेयर जो है वो आप वहाँ से एग्जिट करके निकल जाओ, या तो अगर मर्जर में जाने वाले हैं तो फलानी कंपनी के शेयर आपको मिलेंगे। ये आपको पता रहना चाहिए। उसके लिए आपको आगे क्या करना है वो बाद में मैं आपको आगे इसी टॉपिक में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, डीलिस्टिंग के बाद क्या होता है, वो शेयर हमेशा के लिए एक्सचेंज से हट जाते हैं। अब किसी कंपनी में डीलिस्ट हो गया तो अब क्या होगा कि आप इसको सर्च भी करोगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे या बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे, तो आपको ये शेयर नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सचेंज से परमानेंटली आप देख सकते हो अस्थायी रूप से ये जो शेयर है वो डिलिस्ट हो चुके हैं या एक्सचेंज से हटा दिए गए हैं। क्योंकि अगर एक्सचेंज से नहीं हटाए जाएंगे तो उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो चलते रहेंगी, लेकिन अगर सर्कुलर में आ गया तो उसको एक्सचेंज से हटाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था पार्ट नंबर 4 आपको देखिए कि क्या दोबारा ट्रेडिंग यहाँ पे शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है तो यहाँ पे जो निवेशक का पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, तब उसको क्या एक उम्मीद जगेंगी, क्या यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो उसको वापस से अपना पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो उसका पैसा जो है वो नुकसान में जा सकता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रेडिंग वापस आएंगी या नहीं आएंगी। अब सच ये है दोस्तों, आप समझिए कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग दोबारा शुरू होंगी, नो, सीधा नो। बस 10% केसेस में ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन 90% केसेस में ट्रेडिंग यहाँ पे बंद या खत्म मानो। अब अगर 90% केसेस में ऐसा होता है तो अब क्या करना है, ये बात आप ध्यान से समझिए। कंपनी यहाँ पे मर्ज हो चुकी है, पहला केस ये हो सकता है। अगर कंपनी मर्ज हो चुकी है तो यहाँ पे जो शेयर्स है वो कैंसिल हो चुके हैं, डीलिस्टिंग फाइनल हो गई है। अब ट्रेडिंग सिर्फ तभी आती है जब नई मर्ज्ड कंपनी लिस्ट हो, जैसे कि धानी यारी और इंडिया बुल्स के केस में हुआ कि यहाँ पे कंपनी एक नई कंपनी में मर्ज हो गई तो वापस से हो सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा भी एक दूसरी प्रोसेस होती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस में जो है वो आपके शेयर मिलेंगे ही नहीं, मतलब कि आपका पैसा डूबना वहाँ पे निश्चित मान लो आप। और ये एक सबसे खतरनाक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ट्रेडिंग तो तभी आएंगी जब मर्ज्ड कंपनी वापस से लिस्ट हो, और वापस से लिस्ट होने का कई केसेस में ऐसा भी होता है कि शेयर क्या है कि लोअर सर्किट लगाते हुए चले जाता है, और ऐसे में क्या है निवेशकों का एक मोटा पैसा जो है वो फंसता हुआ दिखता है। अब ऐसे में पुराने शेयर जो है वो ऑलमोस्ट कभी वापस ट्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें नंबर का जो पार्ट है, ये समझिए कि इन्वेस्टर के पैसों का ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमने तो पैसा कंपनी में लगाया था। अब कंपनी में लगाने के बाद अगर मान लो कि वो पैसा मार्केट में अटक गया, तो अब ऐसे में पैसे का क्या होगा। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं आपको कुछ केस बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको यहाँ पे 3 केस है। इन 3 केस में से पहला केस आप समझिए, इसमें शेयर स्वेप पहला केस ये है। अगर स्कीम में लिखा है कि एक पुराने शेयर के बदले में आपको 2 नए शेयर मिलेंगे, तो कंपनी डीमैट में नई, तो जो आपके पुराने शेयर थे तो आपके डीमैट के बदले में नई कंपनी के शेयर जो है वो आ जाएंगे। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये होगा केस एग्जिट या बायबैक। इस केस में क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो केस के रूप में दे दिया जाता है, क्योंकि कंपनी ये कहती है, अगर मान लो कि कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, वो कंपनी अपने ट्रेडिंग को बंद कर रही है या मार्केट से हटा रही है, तो जो इन्वेस्टर ने मार्केट में पैसा लगाया है तो वो पैसा कंपनी क्या है कि उनके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। और या तो बायबैक के माध्यम से भी ये होता है कि कंपनी वो शेयर को वापस से इन्वेस्टर से खरीद लेती है, उसका एक जो मुफ्त अमाउंट है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरे नंबर का केस है वो बहुत ही पैनिक है और बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में क्या है कि इक्विटी यहाँ पे जीरो हो सकती है, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। अब ये प्रोसेस तभी आती है जब शेयर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में गुजर रहा है या
एनसीएलटी में जा रहा है। इस केसेस में क्या होता है कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि इक्विटी वैल्यू इक्वल टू नील, यानी कि जो इक्विटी वैल्यू आपकी है वो टोटल नील मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है मार्केट में, उस पैसे के बदले में ना ही उसको शेयर मिलेगा और ना ही उसको पैसा जो है उसका वापस मिलेगा। शेयर्स जो है वो उसके सिर्फ डीमैट अकाउंट में शो होते हुए दिखाई देंगे, बस दिखेंगे कि आपके पास फलानी कंपनी के शेयर है, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो टोटली ज़ीरो हो चुकी है। और यही जो है वो सबसे पेनफुल होता है और सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में आपके जो पैसा मार्केट में लगाया है, चाहे आपने 100 रुपये लगाया हो या लाख रुपए लगाया हो या 10 लाख रुपए लगाया है, उसकी वैल्यू टोटल समाप्त समझो। तो ये बात को आपको उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ पार्ट नंबर 6 पे कि इन्वेस्टर को ऐसे में क्या करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपको, अगर आपके पास में ऐसा कोई शेयर है तो आपको यहाँ पे 6 काम कर लेना है। अब 6 काम में से क्या है कि सबसे पहले तो एक्सचेंज का ऑफिशियल सर्कुलर आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। अगर कोई कंपनी में इससे संबंधित खबर आई तो आपका एनएसएस सर्कुलर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई खबर आई है और आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आऊँगा ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ये कंपनी के शेयर थे, अब मेरे पास ये मेल आया है, अब मुझे आगे क्या करना है। तो मुझसे जो हो पाएगा आपकी हेल्प, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा और आपको मैं वो हर सॉल्यूशन बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप इस समस्या से बच सकते हैं। अब यहाँ पे है सेकंड नंबर का ऑप्शन, कंपनी का स्कीम डॉक्यूमेंट देखना कि कंपनी का जो स्कीम डॉक्यूमेंट है वो आपको पढ़ना है। तीसरा नंबर अपने ब्रोकर से बात करना है कि मेरे पास ये मेल आया है या इस प्रकार की सिचुएशन मेरे साथ घट रही है, इस प्रकार की समस्या आई है, तो आप ब्रोकर से कांटेक्ट करो कि मेरे को क्या करना है। अब नंबर 4 है आरटी यानी कि रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। तो आप उस संबंधित कंपनी के रजिस्ट्रार को आप मेल कीजिए, उससे पता करिए कि मेरे पास फलानी कंपनी का शेयर था, अब मेरे पास ये वाला मेल आया है, अब आगे मुझे क्या करना है, समस्या मुझे बताइए। या डीमैट और बैंक डिटेल अपडेट रखो। आपका कोई डीमैट है तो उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए। देखिए हर 5 दिन 15 दिन में आप डीमैट चेक कीजिए अगर आपके पास कोई कंपनी के शेयर खरीद के रखे, क्योंकि ऐसे भी कई केसेस आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको डीमैट को डिलीट ही कर दिया अपने, मतलब कि उस बिल्कुल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से डिलीट कर दिया, बोला कि मैंने उसको 1 साल के लिए या 10 साल के लिए होल्डिंग बना के रखी है। अगर मान लो वो कंपनी में कोई निगेटिव खबर आ गई या मर्जिंग की कोई खबर आ गई या इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस आ गई, ऐसे में आप अगर डीमैट अकाउंट में एक्टिव नहीं होंगे तो आपका पैसा वहाँ पे खतरे में जा सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम हर 15 दिन 1 महीने में अपने डीमैट अकाउंट को आप चेक करते रहिए कि कहीं ना कहीं कोई खबर तो नहीं आई है। ईमेल को आप चेक कीजिए कि ईमेल कंपनी से संबंधित कोई ईमेल आया है या ऐसा कोई ख़राब खबर तो नहीं आई है। तो आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है, देखना है। अब यहाँ पे नंबर 6 नंबर का पॉइंट है, अगर पैसे नहीं मिले तो सेबी स्कोर पर आप यहाँ पे कंप्लेंट मेंशन कर सकते हैं। सेबी स्कोर पे जाइए, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट मेंशन कीजिए। जो आपके पास में शेयर थे उन शेयर का क्या होगा, उस कंपनी का जो मेल आया है आपको या सस्पेंशन देखने को मिला, सस्पेंड देखने को मिल रहा है मर्जर वगैरह की, तो आप मेल वहाँ पे लिखिए, आपको वहाँ से कोई अपडेट मिलेंगी या आपकी हेल्प वहाँ से की जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है पार्ट नंबर 7 में मैंने इसको रखा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है और सबसे बड़ी सीख इस मैटर से हमें क्या मिलती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझिए कि जो चीप स्टॉक है, जैसे कि अभी रिलायंस कैपिटल है, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीप कंपनी के स्टॉक है, जो मतलब कि इनकी वैल्यू 50 रुपये से कम है, जो 1 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये पर ट्रेड करते हैं। तो इस प्रकार के चीप स्टॉक को देख के आप यहाँ पे एंट्री ना लीजिए, क्योंकि जो चीप कंपनी के स्टॉक होते हैं अक्सर ऐसी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा डेप्थ होता है, मैक्रो कंपनी होती है, और ऐसे कंपनी के स्टॉक जो है काफ़ी हम होप में ख़रीद लेते हैं कि ये 2 रुपये 5 रुपये का स्टॉक हमारा जाके 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगा दो, आगे चल के अगर 100 रुपये का हुआ तो हमें 10 लाख का या करोड़ रुपये पति हम बन जाएंगे। इस प्रकार के हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 10-20 कंपनियों के अलग अलग स्टॉक में हम पैसा लगा देते हैं। तो इस प्रकार के थर्ड क्लास क्वालिटी या घटिया क्वालिटी के शेयर, मतलब कि डेप्थ में जो कंपनी है, जो स्टॉक की बैलेंस शीट खराब है, ऑर्डर बुक कोई कंपनी के पास है नहीं, तो ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना है। इस प्रकार के स्टॉक में आपको भूल के भी पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको छोटा शेयर दिख रहा है तो भी आप यहाँ पे पैसा मत लगाओ। क्वालिटी वाले शेयर लो जो
आगे बढ़ रहा है तो आपको रिटर्न तो कम से कम देगा, इस कम पैसा मिलेगा लेकिन पैसा मिलेगा, ऐसे शेयर में आप निवेश कीजिए। लेकिन एग्जिट हमेशा अपने कंट्रोल में होती है। पैसा यहाँ पे एंट्री लेना आसान होता है लेकिन एग्जिट जो है, अगर मान लो स्टॉक नीचे आ गया, सपोज आपने मार्केट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट आपका घट के 1 लाख का घट के 70,000 हो गया, तो आप सोचेंगे मेरे को 30,000 का लॉस हो रहा है, एग्जिट करने से आप डरोगे, फिर 50,000 का हो गया, 40,000 का हो गया, मतलब जितना छोटा शेयर है वो और छोटा हो सकता है। अगर 2 रुपये का भी शेयर है ना, वो 5 पैसे भी हो सकता है, वो ऐसे में आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो आप इस प्रकार के चीप स्टॉक से थोड़ा दूरी रहिए। अब यहाँ पे डीलिस्टिंग, सस्पेंशन, इंसॉल्वेंसी, ये 3 पॉइंट तो आप डायरी में मेंशन करके रख लीजिए। अगर इस प्रकार का कोई मेल आ रहा है आपके पास में तो ऐसे स्टॉक से आप तुरंत हट जाइए। ये सब चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर की कमर तोड़ देती है क्योंकि उनका सारा पैसा जो है वो घट जाता है। सेम ऐसे ही केस धारी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स के अंदर देखने को मिला है। जो शेयर दोस्तों होल्ड करके रखा हुआ था, खरीद कर रखा हुआ था, आज वो 12 रुपये 11 रुपये के आसपास में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिया बुल्स लिमिटेड का है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर फंस गए कि आगे क्या करना है और इसी सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ आपको कि ये जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई है, अगर ये जानकारी में ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल या यूज़फुल लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। और ऐसे केसेस से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इसी प्रकार का नॉलेज आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिले मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार से रिटेल ट्रेडर मार्केट में फंसता है और आपका मुनाफा कहाँ पे हो सकता है, आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी बातें आपके लिए काम की है जो कोई यूट्यूब चैनल पे आपको जानकारी नहीं मिलती है। तो ये चैनल के माध्यम से हम आपके सारे डाउट को क्लियर करते हैं ताकि आप इस प्रकार की समस्या में ना फंसे और जो भी आपकी समस्या हो उन समस्या का समाधान आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके डीमैट अकाउंट में ऐसा कोई सस्पेंडेड शेयर है जो आपके पास के डीमैट अकाउंट में पेन बना हुआ है, क्या आप उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट करके अपनी सारी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखूंगा और उससे संबंधित मैं आपके लिए जानकारी लेके आऊँगा कि आप उस प्रॉब्लम से किस प्रकार से बच सकते हैं और आगे आपको क्या करना है। और ऐसे ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुँचे। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा उतने लोगों की हेल्प हो पाएंगी और उतने लोग इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि जो जानकारी, सही जानकारी होती है, सही जानकारी हम अपने दोस्तों तक के पहुंचाएं ताकि यह अवेयरनेस हर एक ट्रेडर तक के पहुंचे और एक इन्वेस्टर के पास पहुंचे, वो अपना मेहनत की गाड़ी कमाई हो, इस प्रकार से लॉस करने से बचे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे फिर मिलेंगे इसी जगह इसी चैनल पर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।